आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। रमजान का मुबारक महीना आज चांद देखने के साथ शुरू हो गया है। इस महीने में मुसलमान 13 से 14 घंटे तक रोजा रखते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि रोजा रखने वाला इंसान अपनी डाइट में किन किन चीजों को शामिल करे और किन किन चीजों से परहेज करे। इसको जानने के लिए हमने सोल फिटनेस स्टूडियो की ओनर फेमस हेल्थ कंसल्टेंट एंड डाइटिशियन मिर्जा हिना खान से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मिर्जा हिना खान, आपकी डाइटिशियन, हेल्थ कंसल्टेंट एंड अ डिजीज रिवर्सल एक्सपर्ट। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान का जो मंथ है वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने का। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि रोज़ा किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। रोज़े के 2 पार्ट होते हैं। एक तो फास्टिंग पीरियड, जहाँ पर बॉडी अपनी रेस्ट करती है, ऑर्गन्स को रेस्ट कराती है। उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड बोलते हैं। उसमें ऑर्गन्स का फंक्शन इम्प्रूव होता है और बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, यानी कि रीसाइकिल मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी के टॉक्सिन्स को खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर फ्री रेडिकल्स, ब्लॉकेजेस, स्टोर फैट होता है। धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी डिजीज़ को रिवर्स कर सकती है, क्योंकि जब बॉडी को कुछ खाने को नहीं मिलता है तो वो टॉक्सिन्स को खाना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाती है और हम किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फैट लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक, हार्मोनल, जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो सकती हैं। ये जो बात हो रही थी अभी, ये हो रही थी फास्टिंग पीरियड की। अभी इसका जो दूसरा पार्ट है, जो कि कंज्यूमिंग पार्ट है, वो इक्वली मैटर करता है कि उस वक्त हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। इफ्तार से लेकर सहरी तक का टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानती हूँ कि रमज़ान पूरा ही मंथ एक फेस्टिवल की तरह है और पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद मन करता है कुछ अच्छा चटपटा खाने का, और वहीं हम गलती कर जाते हैं। जब हम रोज़ा खोलते के साथ ही हैवी आइटम्स लेते हैं, शुगरी आइटम लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज एकदम से बढ़ जाता है और सर दर्द, थकान जैसा लगने लगता है। ऐसे में बॉडी इंसुलिन रिलीज कर देती है और ब्लड ग्लूकोज एकदम से ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो अप एंड डाउन है ब्लड ग्लूकोज का, शुगर का, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, सही तरीका क्या है रोज़ा खोलने का और रमज़ान को एंजॉय करने का? वो ये है कि सबसे पहले रोज़ा आप सिर्फ और सिर्फ 2 डेट के साथ खोलिए, जो कि सुन्नत भी है। पानी ले सकते हैं या फिर कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए बस रुक जाइए। उससे क्या होगा, आपकी ब्रेन जो है वो सिग्नल देगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कि अब अलर्ट हो जाओ, आपका यूज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जब एकदम से हम हैवी खाते हैं तो पूरा हमारे स्टमक की तरफ आ जाता है और ब्रेन को ऑक्सीजन जो है वो कम मिलती है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। तो 10 से 15 मिनट के लिए रुकिए बस। उसके बाद आप नॉर्मल खा सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो अच्छा हेल्दी खाना खा सकते हैं, घर का बना हुआ। ये एक सही तरीका है रोज़ा खोलने का। इससे क्या होगा, आपका रोज़ा भी अच्छा रहेगा, आपकी इबादतें अच्छी होंगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इस तरह से अपने रमज़ान को बहुत अच्छे से मनाइए, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छे से इबादतें कीजिए। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक।